भरोसा रखिए, जैसे बिना मांगे दुख आया है बस उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समय समय पर आते जाते रहते हैं। सुख का आना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन दुख का आना किसी भी समय हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दुख का आना कोई बुरी बात नहीं है। दुख भी एक परीक्षा है और इस परीक्षा में सफल होने से हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। दुख हमें अहंकार, मोह और लोभ से मुक्त करता है। दुख हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बिना मांगे दुख आया है, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमें सुख के लिए आस लगाकर नहीं बैठना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर के द्वारा ही हमें सुख मिलता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण के अनुसार समय ही न्याय का सर्वोच्च न्यायाधीश है। वह सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखता है और अंत में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसलिए जब समय न्याय करता है तो उसे किसी भी गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं ही सब कुछ जानता है। इस बात का तात्पर्य यह है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। समय आने पर सभी का सत्य सामने आता है और न्याय होता है। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। वह इस अपराध को छिपाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सामने आ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे सजा मिलती है। यह उदाहरण बताता है कि समय न्याय का सर्वोच्च न्यायाधीश है। वह सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखता है और अंत में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इस बात का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों से सावधान रहें। हमें सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें समय के न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ने यह बात महाभारत के गीता उपनिषद में कही है। वे अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण का मानना है कि विचार हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए जिन लोगों के साथ हम घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उनकी संगत से हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यदि किसी व्यक्ति की संगत से हमारे विचार बदलने लगते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास हमारे विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है। वह व्यक्ति ज्ञानी, समझदार और प्रेरक है। उसका व्यक्तित्व और विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल सकें। ऐसे लोग हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में रहता है तो उसके विचारों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। वह व्यक्ति अधिक ज्ञानी और समझदार बन सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी प्रेरक व्यक्ति की संगत में रहता है तो उसके विचारों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। वह व्यक्ति अधिक साहसी और उद्यमी बन सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संगत का चुनाव सोच समझकर करें। हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। श्री कृष्ण के इस कथन से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे विचार सही हैं या नहीं। यदि हम किसी व्यक्ति की संगत में रहते हैं तो उसके विचारों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलेगी। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इसका कारण यह है कि जो लोग प्रयास नहीं करते हैं उनके पास समस्याओं का समाधान करने का कोई अनुभव नहीं होता है। वे समस्याओं को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखते हैं। वे समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं या उन्हें हल करने के लिए किसी और पर भरोसा करते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो वह समस्याओं को हल करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। वह समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखता है और उन्हें हल करने के लिए एक योजना बनाता है। वह समस्याओं से नहीं डरता है,
बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, उसे परीक्षा बहुत बड़ी लगती है। उसे लगता है कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा। लेकिन एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी करता है, उसे परीक्षा एक चुनौती लगती है। वह जानता है कि अगर उसने कड़ी मेहनत की है तो वह परीक्षा में सफल होगा। इसी तरह एक व्यक्ति जो कोई काम करना नहीं चाहता है, उसे वह काम बहुत बड़ा लगेगा। उसे लगता है कि वह उस काम को कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो कोई काम करने के लिए तैयार होता है, उसे वह काम एक चुनौती लगेगा। वह जानता है कि अगर उसने मेहनत की है तो वह उस काम को कर पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण का कहना है कि जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। प्रयास करने से ही समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित होती है और समस्याओं से डरना कम होता जाता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। श्री कृष्ण का यह कथन इंसान की बाहरी बनावट और उसकी आंतरिक असलियत के बीच के अंतर को इंगित करता है। इसका मतलब यह है कि हम किसी इंसान के कपड़े या चेहरे के आधार पर उसके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति के कपड़े देखकर हम यह सोच सकते हैं कि वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई अमीर लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं। इसी तरह एक सुंदर व्यक्ति के चेहरे देखकर हम ये सोच सकते हैं कि वह एक अच्छा और दयालु व्यक्ति है, लेकिन ऐसा भी हमेशा नहीं होता है। कई सुंदर लोग अहंकारी और स्वार्थी होते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इसका मतलब यह है कि इंसान की असलियत उसके व्यवहार, विचारों और भावनाओं से पता चलती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि वह एक अच्छा और दयालु व्यक्ति है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है और उनके हितों की परवाह करता है तो हम यह समझ सकते हैं कि वह एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किसी इंसान के बारे में सही धारणा बनाने के लिए हमें उसकी बाहरी बनावट के बजाय उसकी आंतरिक असलियत को देखना चाहिए। हमें समय देना चाहिए और किसी इंसान के व्यवहार, विचारों और भावनाओं को देखना चाहिए। तभी हम उसके बारे में सही धारणा बना सकते हैं। ये बात हमारे जीवन में कई तरह से लागू होती है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसके बारे में जल्दबाजी में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें उसे समय देना चाहिए और उसके व्यवहार को देखना चाहिए। तभी हम उसके बारे में सही धारणा बना सकते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण के अनुसार एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं, योग्यताएं और अवसर होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं और अवसरों के अनुसार ही अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अगर हम यह नहीं मानते कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता तो हम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ग्रस्त रहेंगे। इससे हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और एक बेहतरीन जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास अच्छा संगीत का ज्ञान है, लेकिन वह एक अच्छा चित्रकार नहीं है। ऐसे में अगर वह चित्रकार बनने की कोशिश करेगा तो उसे सफलता मिलने की संभावना कम है। इसलिए उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि उसके पास चित्रकार बनने की क्षमता नहीं है और उसे संगीत में अपना करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति के पास अमीर माता पिता हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास गरीब माता पिता हैं। ऐसे में अमीर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसर मिलेंगे, जबकि गरीब व्यक्ति को इनमें से किसी भी चीज की कमी हो सकती है। इसलिए दोनों व्यक्तियों को अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार ही अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। श्री कृष्ण के इस उपदेश का पालन करने से हम एक बेहतरीन जिंदगी जीने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी क्षमताओं और अवसरों को समझना होगा और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना से दूर रहना होगा। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। श्री कृष्ण के इस कथन का तात्पर्य यह है कि हमें सबसे पहले अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं रख पाता है वह दूसरों को खुश नहीं रख सकता है। जब हम अपने आप को खुश रखते हैं तो हम दूसरों के साथ भी सकारात्मक और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। इससे हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशी आती है। इस बात को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है दुनिया को छोड़ो
इसका अर्थ है कि हमें दुनिया की चिंताओं और परेशानियों से दूर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। दूसरा भाग है, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को सबसे पहले खुश करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप को सम्मान करना चाहिए और अपने आप को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।